वेलकम टू 9S सॉल्यूशंस। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे इस स्प्रिंग पोस्ट के बारे में कि जब भी आप इस तरह के ये जो पार्किंग रैंप होते हैं इसमें जब स्प्रिंग पोस्ट लगाते हैं तो क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी रहती हैं, किस तरह का स्प्रिंग पोस्ट खरीदना चाहिए, क्या वजन होना चाहिए, क्या मटेरियल होना चाहिए, फिक्सिंग उसकी किस तरह से करें कि लॉन्ग लास्टिंग हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं इस स्प्रिंग पोस्ट के बारे में कि इसका मटेरियल क्या होना चाहिए। ऐसे मार्केट में ये जो स्प्रिंग पोस्ट है ये अलग अलग साइजेस में भी अवेलेबल है, अलग अलग वेट में अवेलेबल है, अलग अलग मटेरियल में अवेलेबल है। लेकिन आपको हमेशा कोशिश करनी है कि फुल फ्लेक्सिबल वाला स्प्रिंग पोस्ट लगाना है, क्योंकि जब आप पार्किंग में इस तरह से स्प्रिंग पोस्ट लगाते हैं ड्राइवे को डिवाइड करने के लिए तो जगह थोड़ी सी कम हो जाती है। और अगर कोई बड़ी गाड़ी लेकर के आ रहे हैं या फिर ऐसा है कोई कि नया चालक है तो वो इस पर बार बार जा कर के हिट करता है, तो उस पर बार बार हिट होने से ये टूटे नहीं, उसके लिए फुल फ्लेक्सिबल आप मांगेंगे। अगर फुल फ्लेक्सिबल नहीं है तो सेमी फ्लेक्सिबल भी होने से चलता है। बहुत सारे जो स्प्रिंग पोस्ट होते हैं उनको जैसे अगर आपने ऐसे रख दिया और रोल करेंगे तो बिल्कुल मुड़ करके रोल हो जाएगा। ये रोल होने वाला नहीं है, ये थोड़ा सा हार्ड मटेरियल है। ये यहाँ से ऐसे मुड़ रहा है और खड़ा हो रहा है, तो ये फ्लेक्सिबल है। और जो फुल फ्लेक्सिबल होगा उसको अगर आप ऐसे चाहेंगे मोड़ करके पूरा रोल करने तो वो पूरा रोल हो जाएगा, पूरा बेंड होकर रोल बन जाएगा वो। तो वो होता है फुल फ्लेक्सिबल। ये है सेमी फ्लेक्सिबल। एक होता है हार्ड। तो जो हार्ड होता है वो आपको कभी भी यूज़ नहीं करना है। हार्ड वाला यूज़ करते हैं जहाँ पर एरिया को बैरिकेड करना है और परमानेंट बैरिकेड करना है, वहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ऐसी जगहों पर जब भी आप लगाएंगे तो या तो सेमी फ्लेक्सिबल लगाएंगे और नहीं तो फुल फ्लेक्सिबल लगाएंगे। फुल फ्लेक्सिबल जो होता है ये वर्जिन पीयू में भी होता है, वर्जिन प्लास्टिक में भी होता है और पीयू मटेरियल में भी होता है। तो अगर आपको फुल फ्लेक्सिबल चाहिए तो आपको पीयू में लेना पड़ेगा, और सेमी अगर फ्लेक्सिबल है तो ये वर्जिन प्लास्टिक वाला जो होगा वो भी आपका काम कर जाएगा। अब आते हैं वजन का। तो ये जो स्प्रिंग पोस्ट होते हैं इस स्प्रिंग पोस्ट का वेट 600 ग्राम भी है, 1 किलो भी है, 1.5 किलो भी है। अगर इस तरह के रैंप पे लगाते हैं तो हेवी अगर वाला लगाते हैं स्प्रिंग पोस्ट तो ज़्यादा अच्छा होता है, और नहीं तो कम से कम 1 किलो वाला आप लगाएंगे तो ज़्यादा सही होगा। अगर आप 600 ग्राम वाला लगाएंगे तो यहाँ से वो उखड़ता है। अगर आप गाड़ी यहाँ से ये 600 ग्राम वाला अगर आपने यहाँ लगा दिया और गाड़ी उस पर हिट करेगी तो यहाँ से फट जाएगा और निकल जाएगा, तो आपका पर्पस सॉल्व नहीं होगा और ख़र्चा भी आपका ज़्यादा हो जाएगा। तो हमेशा कोशिश करनी है कि आप जब परचेस करेंगे तो 1 किलो वाला से कम वजन का परचेस नहीं करेंगे। अब आते हैं इसके ये रिफ्लेक्टिव टेप पे। कम से कम 3 रिफ्लेक्टिव टेप रहे तो ज़्यादा सही होता है। 2 वाले भी लोग बनाते हैं कॉस्टिंग को कम करने के लिए, लेकिन आप इस तरह की जो पार्किंग जो थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा सा रहता है उसमें रिफ्लेक्टिव टेप कम से कम 3 हो, ऐसा परचेस करें। तो समराइज़ कर देता हूँ, इस तरह के रैंप पर अगर आपको स्प्रिंग पोस्ट लगाना है तो आपको सेमी फ्लेक्सिबल या फुल फ्लेक्सिबल लगाना है। 1 किलो का लगाना है, पीयू मटेरियल का ले सकते हैं या वर्जिन प्लास्टिक का ले सकते हैं, और 1 किलो से कम वजन का नहीं लगाना है। अब आते हैं इंस्टॉलेशन में कि आपको इंस्टॉलेशन कैसे करनी चाहिए। नॉर्मली जो लोग इंस्टॉल करते हैं वो ड्रिल करते हैं, ड्रिल करके उस पर अपॉक्सी डालते हैं, फिर बोल्ट से इसे टाइट कर देते हैं। नॉर्मली यही तरीका होता है इस स्प्रिंग पोस्ट को फिक्स करने का। लेकिन मैं सजेस्ट करता हूं कि इस तरह के रैंप पे आपको हमेशा फास्टनर से ये स्प्रिंग पोस्ट लगाने चाहिए। फास्टनर से लगाने का क्या फ़ायदा होता है, स्प्रिंग पोस्ट के पास चल के समझते हैं। आइए देखते हैं कैसे इंस्टॉलेशन करनी है। अब बताता हूँ इसको फिक्स करने का तरीका। तो सबसे पहले आप जो इसे फिक्स करेंगे ये फिक्स करेंगे यहाँ पर फास्टनर से, एपॉक्सी यूज़ नहीं करेंगे। अगर आपने एपॉक्सी यूज़ कर दिया और कल को गाड़ी ने इस पर हिट किया और ये फट गया और बाहर निकल गया तो ये आपके बोल्ट जो होंगे इसी में लगे रह जाएंगे, और फिर से जब आप नया पीस लगाएंगे तो आपको फिर से होल करना पड़ेगा। तो आपका ये जो RCC है ये बार बार पंचर होता रहेगा। तो बेहतर है कि आप यहाँ पर फास्टनर से लगाएं। कल को अगर किसी ने हिट करके इसे तोड़ भी दिया है तो आप ये बोल्ट जो है ये बाहर निकाल करके और दूसरा पीस यहाँ पर लगा सकेंगे। आपको बार बार अपने RCC को पंचर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर RCC बहुत ज़्यादा पंचर होती है उस कंडीशन में RCC क्रैक करना शुरू होता है और आपको लगता है कि मटेरियल ख़राब था इसलिए क्रैक हुआ है, जबकि बार बार पंचर करने के कारण ये ख़राब होता है। दूसरा, ये 3 होल दिए रहते हैं। आप देखिए ये 3 होल दिए रहते हैं लगाने का, तो इसको आप चाहे तो ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे ऐसे कहीं पर भी लगा सकते हैं। लेकिन
आपको ये ध्यान देना है कि कल को गाड़ी अगर इस पे हिट करती है तो ये उखड़े नहीं। अगर मान लीजिए ऐसे हमने लगाया, यहाँ पर एक बोल्ट है और 2 बोल्ट इधर है और गाड़ी इधर से आके ऐसे हिट कर रही है, तो ये सिंगल पे लोड पड़ेगा तो ये टूट सकता है, बाहर निकल सकता है। तो इसलिए आपको कभी भी लगाना है तो गाड़ी की मूवमेंट देखनी है। जैसे इधर से गाड़ी बाहर से आ रही है, उधर से आ रही है, तो हिट करेगी तो इस जगह पे हिट करेगी। तो यहाँ पर हमने इसका डायरेक्शन जो रखा है वो ऐसे रखा है, ताकि अगर गाड़ी यहाँ से ऐसे हिट करे तो ये 2 बोल्ट इसे पड़े और 2 बोल्ट पे ये ऐसे झुक जाए। अगर सिंगल बोल्ट यहाँ पर सिंगल बोल्ट रहेगा तो ये उखड़ सकता है, लेकिन अगर डबल बोल्ट का सपोर्ट यहाँ पर हमने दिया है गाड़ी के डायरेक्शन के हिसाब से तो ये उखड़ेगा नहीं। तो आपको हमेशा बोल्ट का डायरेक्शन आपको देखना है कि ये 3 हैं, लेकिन इन 3 को रखना किधर है। अगर आपने सिंगल गाड़ी के डायरेक्शन में सिंगल बोल्ट रखा तो ये उखड़ेगा, और गाड़ी के डायरेक्शन में डबल बोल्ट रखा तो ये नहीं उखड़ेगा। तो ये जो 3 होल हैं, ऐसा नहीं कि कहीं भी ऐसे भी लगा दिया, ऐसे भी लगा दिया, ऐसे भी लगा दिया, ऐसे भी लगा दिया, ऐसा नहीं होता। आपको देखना होता है गाड़ी की डायरेक्शन क्या है, और डायरेक्शन में दोनों होल जो होंगे उसको टारगेट करके आपको फिक्स करना होता है। ये मैंने आपको बताया कि डायरेक्शन कैसे रखना है और किस डायरेक्शन में आपको ये स्प्रिंग पोस्ट फिक्स करना है। अब आते हैं कि डिस्टेंस कितना रखेंगे। अगर आप इस तरह के पार्किंग रैंप पे इसको लगा रहे हैं स्प्रिंग पोस्ट को, रोड को डिवाइड करने के लिए, वे को डिवाइड करने के लिए, तो मिनिमम आप जो डिस्टेंस रखेंगे वो 1 मीटर का रखेंगे। मैक्सिमम जो डिस्टेंस रखेंगे 1 मीटर का रखेंगे, या 1.5 मीटर का रख सकते हैं। उससे ज़्यादा का डिस्टेंस आप ना रखें, नहीं तो बाइक वाले इधर उधर से निकलना शुरू करेंगे। तो आपको चाहिए कि कम से कम 750 mm या 1 मीटर पे आप ये जो स्प्रिंग पोस्ट है उसको लगाएं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं उतना बजट नहीं है, किसी भी कारण से कम माल आ गया, फिर से आने में दिक्कत होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको 1.5 मीटर पे ले सकते हैं। 1.5 मीटर के गैप पे आप लगाएं। लेकिन एक सिंगल रैंप है 6 मीटर का या 6.5 मीटर का है, तो स्प्रिंग पोस्ट लगाने में कंजूसी ना करें। कम से कम 1-1 मीटर के गैप पे ये पूरा का पूरा स्प्रिंग पोस्ट आपको लगाना है। अब है कि स्प्रिंग पोस्ट लग जाने से ये इस तरह से एक रास्ता तो तैयार हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर इसकी ब्यूटी आप बढ़ाना चाहते हैं तो इस पर आप चेन लगा सकते हैं। यहाँ पर अलग से एक कैप आता है, वो कैप लगाएंगे और उस कैप से चेन क्रॉस करके आप ले जा सकते हैं। तो यही जो आप अभी देख रहे हैं स्प्रिंग पोस्ट से डिवाइड किया हुआ, ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है जब इसमें आप चेन लगा देते हैं। तो ब्यूटिफिकेशन के लिए आप चेन लगाएंगे। कुछ टिप्स और बता देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ये कॉर्नर निकले हुए हैं और रैंप पे पतली सड़क हो जाती है, जिसके कारण गाड़ी चलाने वाले को दिक्कत होती है या उनको लगता है कि गाड़ी कहीं लग ना जाए। तो इस तरह के जो कॉर्नर्स होते हैं इसमें कॉर्नर गार्ड जरूर लगा दें। जहाँ जहाँ पर भी कॉर्नर है कॉर्नर गार्ड जरूर लगाएं। दूसरा, एरो जो होता है वो एरो लगा करके रखेंगे कि ये जाने का रास्ता, ये इधर जाने का रास्ता, ये इधर जाने का रास्ता है। फ्लोर में अगर एरो बना सकते हैं तो और अच्छा है। फ्लोर में आप एपॉक्सी पेंट से बना दें, थर्मोप्लास्टिक से बना दें, तो आप एरो बना देंगे कि ये जाने के लिए है, ये आने के लिए है। तो जो भी डायरेक्शन है इन और आउट का वो एरो से ज़रूर बनाएं। तो इस वीडियो में मैंने आपको यही बताया कि अगर आप स्प्रिंग पोस्ट परचेज करने जा रहे हैं इस तरह के ड्राइववे पर लगाने के लिए, रैंप पर लगाने के लिए, तो आपको कौन सा मटेरियल का लेना है। मटेरियल आप PU या वर्जिन प्लास्टिक लेंगे। वेट कम से कम 1 किलो का लेंगे। होल 3 होने चाहिए। रिफ्लेक्टिव टेप 3 होने चाहिए। लगाने का तरीका आपको बता दिया कि गाड़ी के डायरेक्शन के हिसाब से ये दोनों होल को आपको रखना है। लगाते वक्त फास्टनर से आप लगाएंगे, अगर बोल्ट से लगाएंगे तो वो फिक्स हो जाएगा और आपको बार बार होल करना पड़ेगा, पंचर करना पड़ेगा, क्योंकि ये टूटते रहते हैं, ये टूटेंगे। तो फास्टनर से लगाएंगे तो होल से बचेंगे, बार बार लेबर का एक्सपेंस आप पर नहीं आएगा। सेफ्टी के लिए अलग से आप यहाँ पर कॉर्नर गार्ड्स लगाएंगे, एरो का निशान लगाएंगे, फ्लोर पे एरो का निशान लगाएंगे, और साथ ही साथ इन और आउट अगर आप पेंट से भी लिखवा देते हैं तो आपका ये जो सेफ्टी और सिक्योरिटी से रिलेटेड जो आपका पर्पस है वो कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्पीड ब्रेकर को अगर आप फास्टनर से लगाते हैं तो एक ही स्पीड ब्रेकर का 3 गुना लाइफ आप कैसे बना लेते हैं और हर एक स्पीड ब्रेकर को आप कैसे यूज़ कर लेते हैं। तो स्पीड ब्रेकर से रिलेटेड जो टिप्स है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है, इसको जानने के लिए मेरे अगले वीडियो को ज़रूर देखिएगा। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में।